तब तक देश को मजबूत करने का काम राजस्थानी समाज ने किया, राजस्थानी परिवार ने किया। इसलिए मैं नहीं कहूंगा कि जब पूरे देश को और पूरे समाज को आपत्ति से बचाने का काम समाज करता है, ऐसे इतिहास में कई दाखले हैं। तो आज हमारा राजस्थानी समाज जिस प्रकार से समस्या से जूझ रहा है, जो मेरे सामने आया है, तो मेरी जवाबदारी बन जाती है पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते, सरकारी पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते, जवाबदार पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते, कि आज जो समस्याएं हमारे समाज के सामने है, वो समस्याओं को एक समझदार समाज के नाते, एक समझदार परिवारों के नाते, जिस प्रकार से हमारे देश में समाज ने नींव रखी है, हमारी सबकी जवाबदारी बन जाती है कि केवल वोटों की राजनीति के लिए हम आपकी तरफ देखते नहीं हैं, हम सब समाज को साथ में लेकर, और खासकर राजस्थानी समाज में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी को, माननीय मोदी जी को, अटल जी को, अडवाणी जी को, जब जब देश में भारतीय जनता पार्टी को जरूरत गिरी तब समाज ने मदद की है। तो हमारा दायित्व बन जाता है ये सारे पदाधिकारियों का कि समाज में कोई समस्या निर्माण हो जाती है तो उस समस्याओं को निराकरण करना। आज मैं सभी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन केवल आपके बीच में इसलिए आना हुआ कि भिवंडी में जिस प्रकार से हमारे व्यापारी समाज को लेकर, खासकर बिजली के बारे में, पावर लूम के बारे में, टेक्सटाइल पार्क को लेकर, भिवंडी के मूलभूत सुविधा को लेकर जो प्रश्न उपस्थित हुए हैं और सामाजिक बैठक में हुए हैं, तो ये कोई चुनाव का माहौल नहीं है। चुनाव के लिए वोट मांगने के लिए सारे हम लोग जमा नहीं हुए हैं, एक तो विचारों को लेकर जमा हुए हैं, और विचार बैठक में ये प्रश्न आते हैं तो निश्चित रूप से हमारी जवाबदारी बन जाती है इन सारे प्रश्नों को सुलझाना। मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं, मैंने तो आश्वस्त किया है, लेकिन जो जो पावर लूम के बारे में, पावर सेक्टर के बारे में, मूलभूत सुविधा के बारे में अच्छा कमिश्नर भिवंडी में हो इस बारे में, और भिवंडी का टेक्सटाइल पार्क का भी निर्णय जल्दी हो, हमारी भिवंडी की इंडस्ट्री बाहर न जाए, हमारे भिवंडी को पुराने दिन जो थे कि भिवंडी का डेवलपमेंट किस कारण से रुका हुआ, उस कारण तक पहुंचकर हमें समाज की अपेक्षाओं को पूरा करना है और आने वाली पीढ़ियों को अच्छे से नागरिक सुविधा मिले, वो भिवंडी से कोई भी स्थानांतरण ना हो, इसके लिए पूरी सरकार की ताकत आपको मिले, यही भावना इस सामाजिक बैठक में आई हुई है। तो मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार बनी है, 100 दिन सरकार को हुए हैं, पिछले 5 सालों में सरकार थी, उस समय प्रयास हुआ ही है कि भिवंडी का डेवलपमेंट हो, लेकिन जब तक पूरी मेजॉरिटी से महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के ब्लड का आप में मेरे बीच में वाला कोई कार्यकर्ता जब तक फुल प्लेस में भिवंडी महानगर पालिका में नहीं आता, तब तक लोकल समस्या को लेकर हम केवल और केवल बातें करते रहेंगे। तो अभी जिस प्रकार से महाराष्ट्र में हमारी शिंदे फडणवीस युति हुई है, इस युति को लेकर भिवंडी महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी और युति का हम एक अच्छा प्रदर्शन करें, तो एक समस्या जो हमारा महापौर बन जाता है और उसके साथ अच्छा कमिश्नर मिल जाता है, तो आधी सुविधाएं भिवंडी की, जो आधी समस्या भिवंडी की समाप्त हो जाएगी, ये मुझे लगता है। दूसरी बात,
जो 3-4 बातें पावर लूम सेक्टर के बारे में आई है, 37 से 50 तक HP तक करना, 27 से 50 HP तक उसको बढ़ाना, 27 HP और 50 HP के जो बिजली के बिल में जो डिफरेंस है उसको पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास करना। तीसरा, फॉरेन कंपनी के माध्यम से जो इंटरेस्ट लगाया जाता है, इंटरेस्ट को लेकर एक बड़ी आक्रोश आप में दिख रहा है, उसको अच्छे से सुलझाना और हमारे भिवंडी को नया इंफ्रास्ट्रक्चर देखे। MIDC के लेवल पर 1000 टेक्सटाइल पार्क को लेकर कुछ डेवलपमेंट करना और ट्रैफिक को लेकर मेट्रो का काम पूरा करना। जो ट्रांसपोर्टेशन को लेकर कुछ समस्याएं भिवंडी में बनी है, सिक्योरिटी के लेकर कुछ समस्याएं सभी विचार परिवार में भी आई है, तो निश्चित रूप से 14-15 समस्याएं आज दिन भर के प्रवास में मेरे पास आई है, जो अहम समस्या है, जो हमारे व्यापारी समाज को, हमारे सभी समाजों को महसूस हो रही है। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि इसके लिए मैं कल ही या परसों ही, जब नागपुर में मैं और DCMD दोनों साथ में हैं, मैं नागपुर से होता हूँ करके, इसलिए हम दोनों का हफ्ते में 4 बार तो मुलाकात होती है, तो निश्चित रूप से मैं भिवंडी के विषय को लेकर राज्य का अध्यक्ष होने के नाते पार्टी के सारे पदाधिकारियों को आश्वस्त करता हूँ कि जो भी महेश को और कपिल पाटिल जी को इस समस्याओं को साथ में लेके जाके, क्योंकि उनको भी मुझे साथ देना पड़ेगा, तो पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो समस्या यहाँ पर रखी है और अपनी भावना रखी है, अपना मत रखा हुआ है, इस मत को मैं पूरी तरह से ईमानदारी से काम करने का प्रयास करूंगा। आपने इतना समय मेरा वेट किया है और आपकी भावना थी कि पार्टी का अध्यक्ष जब आता है स्टेट का, तो निश्चित रूप से उसका से हर जगह होता है। मैंने कोई बात कही तो सरकार नहीं सुनेगी, ऐसा नहीं है, वो अधिकार मुझे प्राप्त है। इसलिए कार्यकर्ताओं का, समाज का मन रखना, कार्यकर्ताओं के विषयों को सरकार के पास पहुंचाना और सरकार से हल निकालकर उसको पर्याप्त रूप से आपके जो समस्याओं को पूरी तरह से सुलझाना मेरी भी जवाबदारी बन जाती है।